हेलो फ्रेंड्स, सैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का जो पार्ट 3 यानी अध्याय 3 जो है चैप्टर 3 सूक्ष्मजीव, उनका आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 8 का बोर्ड, उसमें ये काफ़ी आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहीं से आपका हम जितने भी सूक्ष्मजीव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो सारे कवर कर लिए हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। तो बीमारी इसमें बहुत सारा है, जैसे पोलियो है फ्रेंड्स, टाइफाइड है, कैंसर है, क्षय रोग है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि टीकाकरण से कैंसर बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, यानी क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में से क्या करते हैं। नाइट्रोजनी जो जीवाणु होती है उसमें क्या कार्य होता है। प्रोटीन को अमोनिया में बदल देता है, या अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है, या अमोनिया को प्रोटीन में, या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में। तो फ्रेंड्स, जो नाइट्रोजनी जो प्रक्रिया जीवाणु को किस में बदल देता है फ्रेंड्स, वो है हम लोगों का अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स जो दिया गया है, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया को करते हैं। यानी जो दूध को हम लोग गर्म करते हैं और ठंडा उसके करने की प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड्स, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण कहा जाता है, यानी 3 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन कि नींबू का कैंसर किस प्रकार के कारण, यानी नींबू में जो लग जाता है बहुत सारा जीवाणु, उसी को कहा जाता है नींबू का कैंसर। उसको किस जीवाणु के कारण होता है, वो जीवाणु क्या है फ्रेंड्स, उस जीवाणु का नाम है क्या, उसके जीवाणु से ही फैलता है। नींबू का कैंसर जो है वो जीवाणु से फैलता है, यानी 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन में देखिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ होता है। तो ए नंबर दिया है कि वायु में, या बी नंबर पानी में, या जीवित वस्तुओं पर, या उपयुक्त में से सभी जगह। यानी जीवाणु हर जगह है फ्रेंड्स, चाहे हवा हो या पानी हो, जीवित वस्तुओं कोई भी एरिया हो, सभी जगह में पाया जाता है सूक्ष्मजीव। ठीक है, तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जगह। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स, क्या 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्मजीव का क्या नाम है। तो दूध को दही में बदलने की जो जाती है उस जीवाणु का क्या नाम है फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी 6 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नंबर में पूछा गया है कि पैरामीशियम उदाहरण है। पैरामीशियम किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, पैरामीशियम प्रोटोजोआ का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ का पैरामीशियम उदाहरण है। ठीक है, तो 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर में दिया गया है बी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है। तो हम लोग जानते हैं कि बी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया जो है कौन सा गैस निकलता है फ्रेंड्स, वो गैस का नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी 8 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा क्या, ये सॉरी, जो बी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से नाइट्रोजन गैस निकलते हैं, बी नंबर ही बोले थे लेकिन हम ऑक्सीजन गलती से बोले, ऑक्सीजन नहीं होगा फ्रेंड्स, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, 9 नंबर में बोला है देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। यानी पौधा जो है मिट्टी से ही नाइट्रोजन प्राप्त होता है फ्रेंड्स, जानते हैं, तो वो किस रूप में प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, उसका जो प्रोसेस है उसको बोलता है नाइट्रेट। ठीक है, यानी 9 का ऑप्शन जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नाइट्रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। ध्यान दीजिएगा, मच्छर से फैलने वाले लोग तो आप जानते ही है, पोलियो तो होगा नहीं, और रिंगवर्म नहीं होगा, हैजा नहीं होगा। तो जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है इनमें से कौन सा है, मलेरिया एक ऐसा बीमारी है जो मच्छर से फैलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्या दिया गया है फ्रेंड्स, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की। तो आप जानते हैं, यदि एनसीईआरटी बुक को बढ़िया तरह से पढ़ें, या आपको जो जहाँ से आप पढ़ें यदि वो टीचर आपको बताया, तो आप जानते हैं कि लुई पास्चर एक ऐसा है वैज्ञानिक जिसने किण्वन प्रक्रिया को खोजा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक 11 का जो सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर होगा। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवित जीवाणुओं की खोज की थी, ये तो यहाँ के लिए नहीं होगा फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या 12वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा रोग संचरणीय है। संचरणीय में एक दूसरे से फैल जाता है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन, चलिए ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन दिया गया है यानी संचरणीय रोग कौन सा है फ्रेंड्स, वह है क्या, क्षय रोग, यानी टीबी संचरणीय रोग है यहाँ के लिए। ठीक है, अब 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, वो क्या पूछा है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक, यानी बायोडीजल जो बनाया जाता है कौन सा जीवाणु सूक्ष्मजीव की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जानते हैं प्रोटोजोआ होगा नहीं, और जीवाणु नहीं, सेवाल होगा, सेवाल करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो बायोडीजल बनाने में क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, क्या कि
सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ होते हैं, कोशिकीय जीव में या बहुकोशिकीय जीव में, या ए और बी दोनों या उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो जानते हैं फ्रेंड्स, सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय जीव में भी होता है, जैसे कि अमीबा है, और बहुकोशिकीय जीव तो बहुत सारे हम लोग भी आते हैं उसमें। तो ये दोनों में क्या होता है, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों, यानी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या फ्रेंड्स कि 15 नंबर क्वेश्चन कि भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो जानते हैं हम लोग, क्या पेनिसिलिन या सोडियम बेंजोएट या स्ट्रोप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन को जो सुरक्षित संरक्षण किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट होता है, यानी बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, 15 का बी नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट था वो सारे हम लोग आपको बता दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में भी कर लेते हैं, ताकि आपको यदि इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो वह भी आपका एग्जाम में क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। पूछा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक में पूछा है सूक्ष्म जीव डैश कर मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। तो सूक्ष्म जीव किसमें किसमें करके आपका मृदा की उर्वरकता है, यानी उसमें जो उर्वरक ज़्यादा फसल हो वो किसमें वृद्धि करते हैं, तो उसको जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। यानी हम लोग का 1 नंबर में जो फिल इन ये ब्लैंक में भरा जाएगा वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, डैश जीवाणु दूध को दही में बदल देते हैं। हम लोग पिछले ही ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़े हैं फ्रेंड्स कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देते हैं, यानी यहाँ पर लैक्टोबैसिलस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लिख लीजिएगा आप कॉपी पे, हम यहाँ पर लिख के नहीं दिखा रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम लोग को पूछा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या, तीसरा नंबर में चीनी से अल्कोहल बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, उसको किण्वन कहलाती है। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया होगा। ठीक है, यानी जो 3 का ब्लैंक में भराएगा वो चीनी से अल्कोहल बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा है दलहन पौधे के जड़ में, यानी दाल वाले पौधे जितने भी होते हैं उसके जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु बोला जाता है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5वां नंबर ब्लैंक में पूछा गया है क्या कि खाद्य पदार्थ के संदूषक से बचाव करने के लिए, यानी उसमें बैक्टीरिया ना आ जाए किसी तरह की, जैसे कि केक वगैरह में नहीं फंगस लग जाता है, तो उसको बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खाद्य परिरक्षण। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, खाद्य परिरक्षण, परिरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्या है, चलिए हम लोग कुछ मैच कर लेते हैं, मिलान करने वाले। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखे हम, पिछले प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी हम लोग मैच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला बोला अमीबा। अमीबा क्या है फ्रेंड्स, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ए के साथ 5 हो जाएगा। और सेवाल क्या है, सेवाल तो जानते हैं, इसको स्पाइरोगायरा कहा जाता है, यानी बी के साथ 3 होगा। और राइजोपस क्या है फ्रेंड्स, राइजोपस एक कवक। ठीक है, मिला दिए। जीवाणु क्या है, जीवाणु राइजोबियम को जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग का पेनिसिलिन एक क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सारे मैच कर लिए हैं, अब देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, इसको थोड़ा सा हो गया है, मैच कर गया था, इसको हम थोड़ा इधर से टर्न करके मैच कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जितने भी सूक्ष्मजीव चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको बता चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला चैप्टर के लिए हम बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।